दोस्तों नमस्कार। कोई मेरे क्लाइंट हैं, वो पूछ रहे थे कि सर ये लीगल नोटिस क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, ये जो लीगल नोटिस होते हैं इनकी भी बहुत तरह की काइंड्स होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई ख़ास केस में ही के अनुसार ही एक लीगल नोटिस होता है। ये डिफरेंट हो सकते हैं। जो वकील फैक्ट्स देखकर और उस केस की बारीकी से समझकर फिर वो लोग लीगल नोटिस इशू करते हैं, वकील लोग। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये किस तरह के होते हैं और कितने नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, कई तरह के नोटिसेस हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, लीगल नोटिस से आप ये समझिए कि आपका इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आप लीगल नोटिस से जो कोर्ट में जाने का खर्चा आपका होने वाला था उससे आप बच सकते हो 99% केसों में। बल्कि 90% कहूँगा, 10% छोड़ दीजिए आप। 90% केसेस में अगर आपने लीगल नोटिस इशू कर दिया तो अपोजिट पार्टी मोस्टली समझौते पे आ जाती है और आपका कोर्ट जाने का व्यर्थ का खर्चा, टाइम, वो बच जाता है। तो ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा विवरण दे देता हूँ। जैसे मनी रिकवरी का नोटिस, पैसा किसी ने आपका ले रखा है, नहीं दे रहा है वापस, तो उस केस में हम नोटिस, लीगल नोटिस फॉर मनी रिकवरी इशू करते हैं, जो कि अनपेड ड्यूज और लोन्स के रिगार्डिंग होता है। फिर दूसरा आपका नोटिस होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशंस अगर की गई हैं कोई, तो आपका एडवोकेट अपोजिट पार्टी को ब्रीच ऑफ वायलेशंस का लीगल नोटिस इशू कर सकता है। तीसरा आप समझिए जैसे कि ATCPC, सेक्शन ATCPC, नोटिस टू गवर्नमेंट और ऑफिसर्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो आप नोटिस इशू करते हैं वो होता है सेक्शन 80 CPC के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड। फिर एक नोटिस होता है डाइवोर्स या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अगर हैं, तो उसके लिए अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू किया जाता है और ये कहा जाता है भाई या तो आप हमारी पार्टी के साथ समझौता करें और उनके साथ रहें, नहीं तो हम 15 दिन में या 1 महीने में कोर्ट जा रहे हैं। तो इस तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भी नोटिस इशू होते हैं। फिर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो उसमें ओनरशिप अगर डिस्प्यूट में है तो उसके रिगार्डिंग हम नोटिस इशू कर सकते हैं। और इस तरह से एक और जो है कंज्यूमर कंप्लेंट्स में, अगर कंज्यूमर हैं आप और आपका किसी दुकानदार ने कोई गलत चीज़ प्रोवाइड की है या आपको ऐसी सर्विसेज दी गई हैं जो कि ठीक नहीं है, तो उस केस में एडवोकेट कंज्यूमर कंप्लेंट वाला नोटिस डिफेक्टिव गुड या सर्विसेज को देखते हुए इशू कर सकता है। इसके अलावा एक और होता है डिफेमेशन का। डिफेमेशन हुई है आपकी, तो उसके लिए भी आप नोटिस इशू कर सकते हैं। हार्म टू रेपुटेशन, भाई रेपुटेशन को हार्म पहुंचा है, उसके लिए आप उनसे मुआवजा मांग सकते हैं। चेक बाउंस का बहुत प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा केसेस जो हो रहे हैं वो चेक के रिलेशन में हो रहे हैं। पेमेंट ले लिया बाद और चेक दे दिया, बाद में चेक जब कराने गए तो बाउंस हो गया, उस केस में आप लीगल नोटिस इशू करते हैं। इसके अलावा पार्टीशन सूट, उससे पहले आप पार्टीशन का केस फाइल करते हैं फॉर डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें आप अपोजिट पार्टी को ये कहते हैं कि भाई या तो आप पार्टीशन एज़ पर लॉ कर लीजिए, नहीं तो हम कोर्ट में जा रहे हैं अपने हिस्से के लिए। क्योंकि अगर आप पहले कहते हैं तो उसमें तो एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके भी पार्टीशन सभी पार्टियों के आपसी मेल जोल से, म्यूचुअल कंसेंट से आप आप पार्टीशन कर सकते हैं, उसमें कोर्ट का खर्चा बचता है।
टाइम बचता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर एक भी पार्टी इसमें कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पार्टीशन डीड नहीं बनवाना चाहती हैं तो उस केस में फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ कोर्ट फी जमा करानी होती है और अपने हिस्से के क्लेम के लिए आपको पार्टीशन सूट फाइल करना होता है। तो दोस्तों ये कुछ नोटिस थे। अच्छा, इसके अलावा एक और मुझे याद आया है, एक इविक्शन का नोटिस होता है। रेंट, आपका किराएदार है, वो मकान खाली नहीं कर रहा है तो आप इविक्शन नोटिस सेंड कर सकते हैं एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, कि उसमें क्या लिखा गया था उसके आधार पर। तो ये कुछ तरह के नोटिस हैं जो हम लोग इशू करते हैं। आपको, आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों ये मेरा चैनल जो है मैं काफ़ी समय से चला रहा हूँ और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करते होंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब आप अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।